हरे कृष्णा मेरे छोटे भाई बहनों, आपका अपने ही YouTube चैनल इन्फॉर्मेशन SST में स्वागत है। इस वीडियो में आपको कक्षा 8 सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण MCQ देखने को मिलेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। यह MCQ आपकी बोर्ड परीक्षा में भी आएंगे, तो आपको इस वीडियो में 50+ इम्पोर्टेंट MCQ देखने को मिलेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो हाँ विद्यार्थियों, आपके लिए एक और जरूर सूचना, हमारे YouTube चैनल पर 100 सब्सक्राइब कंप्लीट हो चुके हैं। तो विद्यार्थियों धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। आप हमको ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, हम आपके लिए अच्छी अच्छी और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाते रहेंगे। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न है, रियायतवाड़ी व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी। आपको बताना है कि जो रियायतवाड़ी व्यवस्था थी वो कहाँ पर लागू की गई थी। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, बम्बई और मद्रास में। बम्बई और मद्रास में रियायतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है बच्चों। हमारा सेकंड प्रश्न है, सेकंड प्रश्न क्या है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो विद्यार्थियों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है बच्चों। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, प्रश्न 3, वो क्या है, बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था। आपको बताना है कि बक्सर युद्ध हुआ था ना, उस समय मुगल बादशाह कौन था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड वाला, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह था। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 4, पुर्तगाल भारत में सबसे पहले कहां पहुंचे। जो पुर्तगाल आए थे ना भारत में, वो सबसे पहले भारत में कहां पर पहुंचे थे। तो इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला, कालीकट में। पुर्तगाल सबसे पहले भारत में कालीकट में पहुंचे थे। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी कब दी गई। तो आपको बताना है कि जो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव था ना, उसको फांसी कब दी गई। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड वाला, 16 अप्रैल 1858 को ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को फांसी दे दी गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट वाला, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 7, नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला है, राजा राम मोहन राय को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है बच्चों। राजा राम मोहन राय ने भारत में जो सती प्रथा थी ना, उसको बंद कराया था। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या है, झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो आपको बताना है कि झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन थर्ड वाला है, एडवर्ड हैमिल्टन बिटली को झारखंड में पहला हॉकी टीम बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है बच्चों, किसको, एडवर्ड हैमिल्टन बिटली को। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या है बच्चों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला है बच्चों, लॉर्ड कैनिंग। कौन था, लॉर्ड कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न 10 बच्चों। प्रश्न 10 क्या है बच्चों, स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था। तो आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था बच्चों। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड वाला, नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। किस क्या था बच्चों, नरेंद्र नाथ दत्त था। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न 11,
दयानंद एग्रो स्कूल की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई? तो आपको बताना है कि दयानंद एग्रो स्कूल की स्थापना किस संस्थान के द्वारा की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला है, आर्य समाज के द्वारा। दयानंद एग्रो स्कूल की स्थापना आर्य समाज के द्वारा की गई थी। तो विद्यार्थियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 12 बच्चों, नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन थे? तो बच्चों आपको बताना है कि नील दर्पण नाटक के रचनाकार कौन है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड वाला होगा बच्चों, दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के रचनाकार थे। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 13 बच्चों। क्या है प्रश्न 13? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इस प्रश्न का आंसर तो सभी विद्यार्थियों को पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये फेमस प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था बच्चों? तो इसका जो सही आंसर है थर्ड वाला है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है बच्चों, और कहां पर हुआ था इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है बच्चों? खेरवार विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? तो आपको बताना है कि खेरवार विद्रोह हुआ था ना, उसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट वाला है, नीलांबर और पीतांबर ने खेरवार विद्रोह की शुरुआत की थी। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 15। तो प्रश्न 15 क्या है बच्चों? प्रश्न 15 है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था? तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन किसने कहा था बच्चों? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है थर्ड वाला है, ऑप्शन थर्ड, बाल गंगाधर तिलक ने यह कथन कहा था। तो बच्चों अब आपकी 26 जनवरी आ रही है, तो आप बोल सकते हैं इसको, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 16 बच्चों। प्रश्न 16 क्या है बच्चों? विधवा पुनर्विवाह कानून किसने लागू किया था? तो बच्चों आपको बताना है कि विधवा जो पुनर्विवाह कानून था वो किसने लागू किया था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन थर्ड वाला है, लॉर्ड डलहौजी ने। विधवा पुनर्विवाह कानून को लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है? जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो आपको बताना है कि जयप्रकाश जो नारायण थे ना, वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस जेल में बंद थे? तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा वो सेकंड वाला है, हजारीबाग केंद्रीय जेल में। ठीक है बच्चों, किसमें? हजारीबाग केंद्रीय जेल में बंद थे जयप्रकाश नारायण। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है बच्चों? रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? तो आपको बताना है कि रंगीन छापे के कपड़े तैयार करने वाले कारीगर को क्या कहा जाता है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड वाला, छापाकार। उन्हें छापाकार कहा जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न बच्चों 19। प्रश्न 19 क्या है बच्चों? जल ग्रह किसे कहा जाता है? तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि जल ग्रह किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर भी सभी को पता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है वो सही है, ऑप्शन थर्ड वाला, पृथ्वी को। पृथ्वी को जल ग्रह कहा जाता है। ठीक है बच्चों, क्यों कहा जाता है देखो मैं बताता हूँ। बृहस्पति पर जल नहीं है, शुक्र पर जल नहीं है, एंड मंगल पर भी अभी तक तो जल नहीं है, और इन चारों में जल है पृथ्वी पर। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा जल है। ठीक है बच्चों, और इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है बच्चों? 20 है, इनमें से कौन संभाव्य संसाधन है? तो बच्चों आपको बताना है कि इनमें से कौन संभाव्य संसाधन है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा फर्स्ट वाला ही है बच्चों, केरल में मोनाजाइट। केरल में मोनाजाइट ही संभाव्य संसाधन है। ठीक है बच्चों, एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या है बच्चों? प्रश्न 21 है, भारत का संपूर्ण उत्तर मैदान बना है। तो आपको बताना है कि भारत का जो उत्तर मैदान है ना, वो किस मृदा से बना है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है फर्स्ट वाला है, जलोढ़ मृदा से। भारत का उत्तर का मैदान वो जलोढ़ मृदा से ही बना है। ठीक है बच्चों,
एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 22। प्रश्न 22 बच्चों क्या है? प्रश्न 22 है बच्चों, जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है वह विधि कहलाती है। तो इसका जो सही आंसर वो क्या है बच्चों? इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है सेकंड वाला, प्रवेदन। जिन खनिजों को निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है ना, वो विधि बच्चों कहलाती है प्रवेदन विधि। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या है बच्चों? प्रश्न 23 है बच्चों, नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरी आदि किस खनिज के प्रमुख केंद्र हैं? ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन फोर्थ वाला है लोह अयस्क। ठीक है बच्चों। नोवामुंडी, गुआ, किरीबुरू आदि खनिज है ना, वो लौह अयस्क के प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 24। प्रश्न 24 क्या है बच्चों? प्रश्न 24 है, टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपको बताना है कि टिस्को को लौह अयस्क कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों सेकंड वाला है। ठीक है बच्चों। क्या है सेकंड वाला? सेकंड वाला है सिंहभूम एवं मयूरभंज से। ठीक है। टिस्को को लौह अयस्क सिंहभूम और मयूरभंज से प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों। सिंहभूम और मयूरभंज से। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या है बच्चों? प्रश्न 25 है, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है? तो विद्यार्थियों आपको बताना है कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो बच्चों देखो मैं बताता हूं, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है चीन। ठीक है। 2011 के अनुसार तो विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश है चीन, परंतु 2025 में हमारा भारत है विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश। 2024 में भी बन चुका था हमारा भारत विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश। परंतु अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ जाए कि विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है, तो बच्चों आपको करके आना है चीन। ठीक है बच्चों। चीन ही माना जाएगा। तो आपकी किताब में 2011 के आंकड़े दिए गए हैं इसलिए चीन है। ठीक है बच्चों। परंतु नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश भारत है। तो आपको एग्जाम में चीन ही करके आना है। ठीक है बच्चों। तभी आपका सही माना जाएगा। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 26 बच्चों। प्रश्न 26 क्या है? निम्न में से कौन सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्योग से संबंधित है बच्चों? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड वाला, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है बच्चों। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग से संबंधित यही है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है बच्चों। और बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 27। प्रश्न 27 बच्चों क्या है? प्रश्न 27 है, रक्षक मेखलाएं कहाँ लगाई जाती हैं? तो आपको बताना है कि रक्षक मेखलाएं हैं जो वो कहाँ पर लगाई जाती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो पहला ही है, शुष्क प्रदेश में रक्षक मेखलाएं लगाई जाती हैं। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 28। प्रश्न 28 क्या है बच्चों? प्रश्न 28 है, विश्व वन दिवस कब किस तिथि को बनाया जाता है? तो आपको बताना है कि विश्व वन दिवस है ना, वो किस तिथि को बनाया जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला है, 21 मार्च को विश्व वन दिवस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। एंड आपका बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 29 वाला, निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो आपको बताना है कि इनमें से कौन मानव निर्मित संसाधन है। तो आपके देखो बच्चों इसके ऑप्शनों को देख लेते हैं। पहला है झरने का जल। तो बच्चों मानव झरने का जल बना सकता है क्या? नहीं बना सकता, तो ये नहीं है। एंड सेकंड वाला है सदाबहार वन। जो सदाबहार वन रहते हैं, वन हैं, उन्हें मानव बना सकता है? मशीन में या फैक्ट्री में कहीं बना सकता है वनों को, पेड़ों को कहीं बनाते देखा है? नहीं, ये भी नहीं है। एंड तीसरा है कैंसर उपचार की औषधि। एंड अगला प्रश्न है क्या है? कैंसर उपचार की औषधि मानव बना सकता है? बताओ बच्चों, सोचो कि व्यक्ति कैंसर उपचार की औषधि बना सकता है? तो बच्चों यही है इसका सही आंसर है, हाँ बना सकता है। कैंसर उपचार की औषधि मानव बना सकता है, डॉक्टर वैज्ञानिक बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर तीसरा वाला है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 30। प्रश्न 30 क्या है बच्चों? प्रश्न 30 है, सेरीकल्चर का संबंध है। तो आपको बताना है कि सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो बच्चों इसका जो सही आंसर है थर्ड वाला ही है, रेशम उत्पादन से सेरीकल्चर का संबंध है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न
31, प्रश्न 31 है उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि उभरते हुए उद्योग को किस नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 32। प्रश्न 32 क्या है बच्चों? प्रश्न 32 है आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि जो आर्थिक क्रियाएं ना वो कितनी प्रकार की होती हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ वाला है, 5 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 33। प्रश्न 33 क्या है बच्चों? प्रश्न 33 है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो आपको बताना है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है। तो इसका जो सही आंसर है सेकंड वाला है, काली मिट्टी। कपास के लिए काली मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 34। प्रश्न 34 क्या है बच्चों? प्रश्न 34 है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जाता है। तो आपको बताना है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है थर्ड वाला है, 4। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है बच्चों। तो हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न 35 है सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है। तो जो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला है, जूट। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है बच्चों। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 36। प्रश्न 36 क्या है? विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को बनाया जाता है। तो बच्चों आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को बनाया जाता है बच्चों। तो इसका जो सही आंसर है फर्स्ट वाला है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 37। प्रश्न 37 क्या है बच्चों? प्रश्न 37 है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान किस देश का है। तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन सेकंड वाला, भारत। भारत देश का जो संविधान है वो सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 38। प्रश्न 38 क्या है बच्चों? प्रश्न 38 है भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो आपको बताना है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड वाला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 39। प्रश्न 39 क्या है बच्चों? प्रश्न 39 है लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको बताना है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन थर्ड वाला, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 40। प्रश्न 40 क्या है बच्चों? प्रश्न 40 है किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो आपको बताना है किसकी स्वीकृति के बाद विधेयक कानून बन जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो होगा सेकंड वाला, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून है ना वो विधेयक बन जाता है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 21 बच्चों। प्रश्न 21 से है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई थी। स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत बच्चों कब हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा थर्ड वाला, 2 अक्टूबर 2016 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 42वां। प्रश्न 42वां क्या है बच्चों? फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो आपको बताना है कि फ्लोराइड युक्त पानी से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट वाला, कमजोर हड्डी। फ्लोराइड युक्त पानी से कमजोर हड्डियां हो जाती हैं। ठीक है बच्चों। एंड बच्चों अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 43। प्रश्न 43 क्या है बच्चों? प्रश्न 43 है झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है। तो आपको बताना है कि झारखंड की आबादी का कितना प्रतिशत आदिवासी है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन थर्ड वाला, 26%। ठीक है बच्चों। और हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 44। प्रश्न 44 क्या है बच्चों? अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो आपको बताना कि अभिलेखीय न्यायालय किसे कहा जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है फर्स्ट वाला है, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय कहा जाता है। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 45वां। 45 क्या है बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब बनाया जाता है। तो आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब बनाया जाता है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो है फोर्थ वाला, 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस बनाया जाता है। ठीक है बच्चों। हमारा बच्चों अगला प्रश्न है प्रश्न 46। प्रश्न 46 है बच्चों राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है ऑप्शन
फोर्थ वाला 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 47। प्रश्न 47 क्या है बच्चों? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम दंडनीय अपराध है? तो आपको बताना है बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बाल श्रम है ना वो दंडनीय अपराध है। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है वो फर्स्ट वाला ही है, अनुच्छेद 24 के अनुसार बाल श्रम दंडनीय अपराध है। ठीक है बच्चों। तो हमारा अगला प्रश्न है बच्चों प्रश्न 48। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो बच्चों इस प्रश्न का भी आंसर सभी को पता होना चाहिए कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। तो इसका थर्ड वाला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है बच्चों। बच्चों हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 49। प्रश्न 49 क्या है? प्रश्न 49 है इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है? तो आपको बताना है कि इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन थर्ड है, प्रधानमंत्री आवास योजना ही इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित नाम है। ठीक है बच्चों। एंड हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 50। प्रश्न 50 क्या है बच्चों? प्रश्न 50 है जो छूने योग्य नहीं हो कहलाता है। जो तो आपको बताना है कि जो छूने योग्य नहीं है वो क्या कहलाता है। इसका जो सही आंसर ऑप्शन फोर्थ है, अस्पर्श कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो हमारे जो इम्पोर्टेंट MCQ थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को अपने फ्रेंडों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको ज़रूर से ज़रूर कर देना है। तो वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। तो हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है। तो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।